खास मेहमान हमारे साथ हैं रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी अब से थोड़ी देर बाद होंगे। राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुचिका जी, सवाल आपसे है और सवाल ये है कि आपकी सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक डिसीजन लिया जिस पर जयराम रमेश को भी आपने सुना, कह रहे हैं आडवाणी जी तो नरेंद्र मोदी को अपना शिष्य ही नहीं मानते थे। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आदित्य जी, ये क्या बातें कौन कहां से क्या लेके आता है पता नहीं, लेकिन अब जो ये डिसीजन आया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को इतना सर्वोच्च सम्मान देने की जो बात करी है, उसके लिए पूरा राष्ट्र बहुत खुश है। देखिए, आडवाणी जी ने जितना काम किया है, एक जागरूक नेता के नाते, एक कर्मठ नेता के नाते, एक राजनेता के नाते, उप प्रधानमंत्री रहते हुए, सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री रहते हुए, जिस तरीके का उन्होंने हमेशा काम किया है वो सबने देखा है और सबने हमेशा उसकी प्रशंसा की है। एक हमारे ही अपने परिवार के, हमारे ही राष्ट्र के एक जागरूक नेता को, एक कर्मठ नेता को, जिनकी मेहनत दशकों से सबको नजर आ रही है, आज उनको एक सर्वोच्च सम्मान मिलने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि विपक्ष को क्या परेशानी है। ये वही विपक्ष है जिन्होंने अपने ही नेताओं को साइडलाइन कर दिया था और जिनको उन्होंने अपने आप ही सम्मानित नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें हम, ठीक है, आप कह रही हैं इन्होंने अपने टाइम में महापुरुषों की अनदेखी की। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा भारत का मैप और उसमें ये इंफॉर्मेशन शेयर की है जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी सितंबर 23 से नवंबर 5, 1990। असदुद्दीन ओवैसी बाकायदा इंडियन मैप के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान जो हिंसा हुई, और यही कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि वेल डिजर्व्ड भारत रत्ना फॉर आडवाणी, ग्रेव्स ऑफ इंडियंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वायलेंस आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स। आपका जवाब मैडम? अदिति जी, ये वही विपक्ष है जो राम मंदिर बनने पे नाखुश है। उनको लगता है कि राम मंदिर बन रहा है, हमारे 500 साल की जो तपस्या थी, सनातनियों की जो तपस्या थी, अगर वो पूरी हो रही है और अगर राम मंदिर की वजह से देश को, अयोध्या जी को एक नाम मिल रहा है, हमारी वहां की जो लोकल लोग हैं उनको अगर व्यापार मिल रहा है, लेकिन क्योंकि राम मंदिर बन रहा है इन्हें उस बात से परेशानी है। इन्हें इस बात से परेशानी नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जिस चीज की 500 साल तपस्या करने के बाद अगर आज हमारे को मिला है और कुछ सुप्रीम कोर्ट से मिला है, ये कोई किसी ने वो राम मंदिर को लेकर नहीं, वो जो इनकी रथ यात्रा थी आडवाणी जी की, उस दौरान वो हिंसा की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मारे गए उन्हें इस हिंसा में जो लोग मारे गए उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनके लिए कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है। जस्टिस हो रही है नहीं हो रही है, क्या वो बैठे थे वहां पर देखने के लिए कि जस्टिस हो रही है नहीं हो रही है? कोर्ट हर प्रोसेस को, हर चीज को लगातार इन्वेस्टिगेट करता रहा है और हमेशा सही डिसीजन पे आता रहा है। जिसकी जहां जो गलती रही है उनको सामने दिया है। और यही आडवाणी जी थे जब उनके ऊपर एक गलत एलिगेशन लगाया गया था, और तो उन्होंने खुद ने ये कह दिया था कि मेरे ऊपर क्योंकि एलिगेशन लगाया गया है और अगर ये प्रूव हो जाता है, जब तक ये प्रूव नहीं होता या नहीं होता, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं लोकसभा के इलेक्शन से साइड हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, आप अपने विरोधी